सर रीडिंग पे लिखे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नाउ सर एडमिशन अपने लोग कर रहे थे, एडमिशन कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप में। अब जो नेक्स्ट हमारा है सिलेबस पे चैप्टर के लिए वो है रिटायरमेंट। क्लियर है? नाउ रिटायरमेंट में क्या होता है? देखिए सर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नाउ सर रिटायरमेंट भी हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड का एक पार्ट है। रिटायरमेंट में बेसिकली होता क्या है कि तीन पार्टनर था मेरा, मान लो ए बी एंड सी। इन लोग का रेशियो था 3:2:1। ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर था। अब क्या होगा, अब फर्म से कोई भी एक पार्टनर रिटायर कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बी रिटायर कर रहा है, क्या कर रहा है? बी रिटायर करेगा। जब रिटायर करेगा तो उसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, किस दिन पे रिटायर कर रहा है। तो दो तरह का डेट होगा, एक होगा ऑन बैलेंस शीट डेट पे। किस डेट पे? ऑन बैलेंस शीट डेट, जिस दिन बैलेंस शीट था उस दिन, या फिर ऑन लेटर डेट, बैलेंस शीट से जो दिन था उसके बाद में रिटायर कर रहा है। ठीक है, ये डेट अपने को चेक करना है। बट बहरहाल इसमें बाद में आते हैं कि बी रिटायर करे आएगा। अब जब बी रिटायर करेगा तो नया फर्म है, ये मेरा कौन सा फर्म हो गया? ये मेरा कौन सा फर्म हो गया? ओल्ड फर्म। अब ओल्ड फर्म में पार्टनर कितने होंगे? तीन होंगे। तो ओल्ड पार्टनर अब तीनों को बोलेंगे ए बी एंड सी, और ओल्ड रेशियो कौन सा होगा? 3:2:1। दिस इज माई ओल्ड रेशियो। उल्टा होगा। मैं आपको अगर एक वर्ड में बोलूं कि पूरा एडमिशन है सर, सब कुछ सेम है, लेकिन थिंकिंग जो है वो क्या होगा? अपोजिट होगा। तो पहले ओल्ड पार्टनर तीन हुआ करते थे, ए बी सी 3:2:1, इन लोग का ओल्ड रेशियो था। अब बी रिटायर कर रहा है। अब बी का रिटायरमेंट करने का रीजन होगा, बहुत सारा रीजन हो सकता है। बी का एज हो सकता है, बी का हेल्थ खराब होने का वजह से हो सकता है, या फिर पार्टनर में डिस्प्यूट हुआ तो इसलिए बी को निकाला गया, या फिर बी ने कुछ फ्रॉड किया होगा, या फिर बी को कुछ और बिजनेस करना था, वो अपना अलग बिजनेस करना चाहता था, इसलिए फर्म से वो रिटायर होना चाहता है। तो वॉट एवर द रीजन माइट बी रिटायर कर रहा है। अब जब बी रिटायर करेगा तो जो फर्म है उसका दारोमदार कौन संभालेगा? ए एन सी संभालेगा। ये ए एन सी एक्चुअल में कौन सा हो गया? ये मेरा न्यू फर्म हो गया। क्या हो गया? और ये ए एन सी मेरा कौन सा पार्टनर हो गया? न्यू पार्टनर हो गया। समझ रहे हैं? तो यहां पे जब बी रिटायर करेगा तो पूरा बिजनेस का डीड क्या होगा? उसको पूरा चेंज करना होगा। चेंज करने का मतलब पूरा पार्टनरशिप डीड को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूट का मतलब याद है? पूरा डीड को चेंज करना पड़ेगा, उसको रिजाइन करना होगा। रिजाइन करने के बाद में एक नया डीड बनेगा, नया डीड का मतलब नया फर्म होगा, और ए एन सी न्यू पार्टनर होगा। अब ए एन सी का रेशियो क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, रेशियो क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा कि भैया बी तो रिटायर हो गया, अब इन लोग दोनों का रेशियो क्या होगा। रेशियो अगर गिवन दे दिया तो ठीक है, अगर नॉट गिवन दिया रहा, क्या गिवन दे रहा? नॉट गिवन दिया रहा तो क्या लेंगे? अगर रेशियो गिवन दिया रहा देन इट इज फाइन, अगर रेशियो गिवन नहीं दिया रहा तब क्या लेंगे? कौन रिटायर कर रहा था? बी रिटायर कर रहा था ना सर। तो जब बी रिटायर करेगा तो बी का ये वाला हिस्सा 2/6 चला जाएगा। तो अब नया फॉर्म में कौन बचा? ए एन सी। कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्या मानेंगे? वही सेम 3:1 हो जाएगा। इक्वली नहीं होता है सर। अगर ओल्ड रेशियो कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे? इक्वली। लेकिन न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मान लेंगे? एज इट इज सेम इज ओल्ड रेशियो। कैसे निकलेगा? बी रिटायर करेगा तो ए एन सी बचेगा, तो रेशियो 3:1 होगा। अगर सी रिटायर करता सी सी, तो ए एन बी बचता, तो रेशियो क्या होता? 3:2। अगर ए रिटायर करता तो रेशियो क्या होता? 2:1। चीज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब ये जो है ये मेरा न्यू पार्टनर, ये मेरा ओल्ड फर्म का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो हो गया, और ये मेरा न्यू फर्म का न्यू पार्टनर, और ये जो रेशियो को क्या बोलेंगे सर? न्यू रेशियो बोलेंगे। बोलिए, क्लियर है?
तो जब बी रिटायर करेगा तो अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा? सब लेके जाएगा। जब पार्टनर आया था तो अपने साथ क्या लाता था? कैपिटल लाता था और गुडविल लाता था। लेकिन अभी जब बी रिटायर करेगा तो क्या क्या लेके जाएगा? अपना बी का कैपिटल लेके जाएगा अपना, है ना? अपना शेयर ऑफ रिजर्व लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा बताओ? रिजर्व, है ना? एंड पीएल, अगर कोई प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट में है तो वो भी लेके जाएगा। नहीं समझे? अपना हिस्सा का जो भी सामान था सब लेके जाएगा। अपना कैपिटल लेके जाएगा, अपना रिजर्व लेके जाएगा, अगर पीएल था तो पीएल लेके जाएगा। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो क्या होगा? वो उसको भी बांटेंगे, है ना? शेयर ऑफ लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, कौन सा एसेट्स, वो भी लेके जाएगा। नहीं समझे? मतलब करना क्या है यहां पर भी वही बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व। और रिजर्व कौन सा पार्टनर में पहले बांटते थे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अभी भी किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। लेकिन अभी ओल्ड पार्टनर यहां कौन है? तीनों है। तो अभी जो रिजर्व बढ़ेगा वो तीनों पार्टनर में बढ़ेगा और रेशियो क्या होगा? 3:2:2। चीज समझ में आ रहा है? पहले भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो था, अभी भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। थिंकिंग क्या था? पहले आ रहा था तो 2 जन था, आने के बाद में 3 जन हो गया। अभी रिटायरमेंट के केस में 3 जन है, एक जाएगा तो 2 बचेगा। तो रिजर्व जैसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते थे अभी भी वही बढ़ेगा। ये लॉसेस वगैरह फिक्टिशियस एसेट्स को कैपिटल को डेबिट करते थे, रिमेंबर? डेबिट साइड में जाता था, कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन सा पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। अभी भी कौन सा पार्टनर में जाएगा? है ना? इसके अलावा और क्या लेके जाता था? शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन। क्या लेके जाएगा सर? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। समझ रहे हैं? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। तो जिस तरह से रीवैल्यूएशन अपने लोग पहले करते थे, क्या करते थे सर? पहले करते थे, पहले का मतलब एडमिशन के टाइम में जैसे रिवैल्यूएशन करते थे रिटायरमेंट में भी एग्जैक्टली सेम होगा। कोई चेंजेस नहीं। प्रॉफिट वगैरह लॉस निकाल लेने के बाद में किस में बांटते थे वहां पे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अभी भी किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। कोई चेंजेस नहीं होगा। एब्सेंट कौन कौन है? वही लिख दो ना। ठीक है? शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस बांट दिए। और क्या लेके जाता है ये? शेयर ऑफ गुडविल। क्या लेके जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल लेके जाएगा सर, गुडविल भी लेके जाएगा अपना। जब लाया था तो गुडविल लाया था, अभी लेके जाएगा तो क्या होगा सर? गुडविल भी लेके जाएगा। तो वहां पर गुडविल का केस याद है? तो पूरा सेम बैलेंस बीडी, रिजर्व बांटेंगे, पीएल बांटेंगे। पीएल अगर लॉस रहा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, जर्नल एंट्री एग्जैक्टली सेम होगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर अभी भी कितना जाने? तो 3:2 बढ़ेगा, सब चीज सेम, है ना? कैपिटल सब लेके जाएगा। अब गुडविल भी लेके जाएगा। अब गुडविल वहां पर क्या था? पैसा कैश में लाता था या तो कैश में नहीं लाता था। तो हमारा 2 मेथड था, गुडविल को रेज ऑन रिटेन ऑफ और दूसरा वो कैपिटल एडजस्टेड टोटल। तो यहां पे गुडविल का पैसा कैश में नहीं देते हैं, ये कैपिटल के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो या तो गुडविल को रेज और राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल को रेज करेंगे कौन सा पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और राइट ऑफ किस में करेंगे? सेम। और या तो फिर कैपिटल एडजस्टेड मेथड करते हैं, वो वहां पर भी गुडविल को रेज राइट ऑफ करते हैं। और वर्किंग से एक जर्नल एंट्री आता, क्या आता है? वो जर्नल एंट्री को अपने लोग कैपिटल में पोस्टिंग करते हैं। सेम यहां पर भी होगा, कोई चेंजेस नहीं। चीज क्लियर है? ये लेके चला जाएगा। अगर लेटर डेट में अगर बी रिटायर किया, क्या किया? लेटर डेट में अगर जिस दिन बैलेंस शीट में रिटायर किया तो ये सारा लेके जाएगा। अगर लेटर डेट में रिटायर किया तो क्या क्या लेके जाएगा सर? ये भी लेके जाएगा, रिजर्व भी लेके जाएगा। लेटर डेट का मतलब क्या हो गया? मेरा बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च को, बैलेंस शीट का डेट क्या है? 31 मार्च को। बी रिटायर कब कर रहा है? या तो 1 अप्रैल या तो 31 मार्च। तो कोई प्रॉब्लम? बी रिटायर किया 30 जून को। कब रिटायर किया? तो 3 महीना वो एक्स्ट्रा रहा ना सर, 3 महीना तो एक्स्ट्रा रहा ना सर, अप्रैल मई जून। तो वो बैलेंस शीट का जो भी आइटम है वो सारा तो लेके जाएगा, गुडविल भी लेके जाएगा, सब लेके जाएगा। प्लस
और क्या लेके जाएगा, प्लस जो वो 3 महीना तक रहा उस दिन में जो भी काम किया नहीं किया उसका भी क्या लेके जाएगा, प्रॉफिट लेके जाएगा। तो 3 महीना का वो क्या लेके जाएगा सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके जाएगा। समझ रहे हैं, कौन सा ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का, और कितना पीरियड का महीना, 3 महीना का। 3 महीना समझ में आ रहा है, कहां से कहां तक, खुद से सोचिए। अगर 31 मार्च को रिटायर करेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन अगर लेटर डेट में रिटायर करेगा तो जो मेरा 3 महीना का पार्टनर था वो 3 महीना का जो भी प्रॉफिट वो लेके जाएगा ना सर, समझ गया। तो 3 महीना का प्रॉफिट देंगे उसको। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या बताइए, अगर कैपिटल वगैरह है, सैलरी वगैरह है, तो वो सारा भी लेके जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो भी लेके जाएगा। कितना महीना का लेके जाएगा, 3 महीना का लेके जाएगा, करंट ईयर। 3 महीना का करंट ईयर का प्रॉफिट लेके जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा। क्लियर हो गया। और एक और लेके जाएगा शेयर ऑफ जेएलपी, क्या बोलते हैं सर, जेएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं सर, शेयर ऑफ जेएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, ये जेएलपी क्या होता है सर, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है सर, इसको समझिए। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है सर, तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी किसको बोलते हैं सर, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक्चुअल में क्या होती है, इसका मीनिंग को समझिए तो समझ में आ जाएगा। लाइफ पॉलिसी है, लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस में क्या होता है, 1 साल का होता है, आप प्रीमियम का मनी कम होता है, अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसका पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ये जितना भी इंश्योरेंस है, कौन सा इंश्योरेंस है, जर्नल इंश्योरेंस। इसमें प्रीमियम का मनी कम होता है। सपोज आप 7,000 8,000 रुपया साल का दिए और आपका 5 लाख का इंश्योरेंस का कवरेज हो गया मेडिकल इंश्योरेंस में। ठीक है, जितना एज कम होगा मेडिकल इंश्योरेंस कम होता है, एज ज्यादा रहेगा तो मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा रहेगा। तो मान लीजिए आपने 9,000 रुपए सिर्फ साल का दिया और 5 लाख का कवरेज मिल गया आपको मेडिकल पे। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका एक कोई एक्सीडेंट हुआ और आपने हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो 5 लाख तक का अगर कॉस्ट होगा तो उसका पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस का। क्लियर है। लेकिन अगर पैसा नहीं हुआ, अगर नाउजुबिल्ला आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, 1 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो जो पैसा आपने प्रीमियम का दिया था इंश्योरेंस कंपनी को वो डेड लॉस हो जाता है, वो बाद में वापस नहीं मिलेगा। तो ये लॉस क्या होता है, ये प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क को कवरेज करने के लिए किया आता है, इसलिए इसका अमाउंट कम रहती है। ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस यहां पर क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस सपोज आपने 10 लाख का पॉलिसी करवाया 10 साल के लिए, कितने साल के लिए, तो यहां प्रीमियम नियर अबाउट आपका 1 साल का 70-80 हजार रुपया आता है। कितना आता है, 70-80 हजार का मतलब मान लो महीना का 5,000, महीना का 5,000 करके 60-60 हजार रुपया करके आप हर साल दिए तो 10 साल का 7,20,000 होता है। लेकिन 10 साल के बाद में उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग करके 10 लाख हो जाता है। तो ये 10 साल का पॉलिसी कराने से क्या फायदा है, ये पॉलिसी कराने का ये फायदा होता है कि आपका पॉलिसी वैल्यू 10 लाख रुपया है, आपको हर साल का प्रीमियम 60,000 रुपए का लगभग देना है मान लो। ठीक है, लेकिन इसमें ये पॉइंट रहता है कि अगर आप 2 साल देने के बाद ही डेथ हो गया आपका, सपोज आपने 60,000 60,000 1,20,000 रुपए का प्रीमियम दिया आपने, उसके बाद आपका डेथ हो गया, क्या हो गया, डेथ हो गया, तो उस केस में क्या होगी, पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू 10 लाख रुपया आपका उसको मिल जाएगा, आपको तो नहीं मिलेगा, आप तो चले गए। तो जो नॉमिनी है उसको पैसा पूरा का पूरा 10 लाख रुपया मिल जाता है लाइफ इंश्योरेंस में, पहला केस। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 साल में आपका डेथ नहीं हुआ और आप हयात से रहे, जिंदगी रहे, तो 10 साल के बाद वो तो मेरा इंश्योरेंस का पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा, तो जो भी प्रीमियम मनी ऐड होकर आएगा नहीं आएगा वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, आपका नुकसान नहीं है लाइफ इंश्योरेंस में। क्लियर है। तो पैसा कमाइएगा, प्रोटेक्शन करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवाइएगा। ठीक है, आई गेस रिलीजन में हमारा वो इस्लाम का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो बहुत सारा फतवा वगैरह है, तो इंश्योरेंस आप कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का 2 वैल्यू होता है, एक होता है पॉलिसी वैल्यू और एक होता है सरेंडर वैल्यू। कौन सा वैल्यू,
पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगा? जब डेथ होगा। जब डेथ होगा, डेथ में क्या मिलता है? पॉलिसी वैल्यू। लेकिन अगर अदर देन डेथ रहा, कोई पार्टनर रिटायर करा नहीं करेगा, तो वो कौन सा वैल्यू लेके जाएगा? सरेंडर वैल्यू लेके जाएगा। कौन सा वैल्यू लेके जाएगा? तो हम लोग रिटायरमेंट का केस करेंगे, तो रिटायरमेंट का केस में शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस में लेके जाएगा? वो सरेंडर वैल्यू में याद लेके आएगा। और यही चीज एक डिफरेंस है डेथ के केस में। जब अपने लोग डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे तो वहां पर कौन सा वैल्यू रहेगा? पॉलिसी वैल्यू रहेगा। कौन सा वैल्यू रहेगा? समझ में आ रहा? डेथ है तो इंश्योरेंस कंपनी से कौन सा वैल्यू मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर अदर देन डेथ का केस है तो वो पार्टनर जो जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, वो क्या लेके जाएगा? सरेंडर वैल्यू। अब भाई ये क्यों लेके जाता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो अपने लोग समझ गए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है ना? तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा मेरा खुद का खर्चा, पर्सनल एक्सपेंडिचर है। क्या है वो ड्राइंग होगा, बिजनेस में नहीं होता। लेकिन अब हम लोगों को ना तीनों पार्टनर को इंश्योरेंस कराना था। कितना पार्टनर को? तीनों पार्टनर को इंश्योरेंस कराना था। तो ये तीनों पार्टनर ने क्या किया ना, ग्रुप इंश्योरेंस करवा लिया। क्या करवाया? ग्रुप इंश्योरेंस। ये भी होता है, आप अपना फैमिली का ग्रुप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होती है कि आपने ग्रुप इंश्योरेंस करवा लिया। अब अगर फैमिली में, या मान लीजिए कि पार्टनर तीनों मिलके साथ में कराया पार्टनर, तो तीनों को जो भी प्रीमियम का पैसा तीनों को देना है। तीनों का मतलब कौन देगा? फर्म देगा। कौन देगा? तो ये जो इंश्योरेंस का खर्चा है, ये फर्म का एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब ये अलाउड है डिसअलाउड है वो अलग मैटर है, बट ये फर्म का खर्चा हो गया। तो इसका खर्चा तो फर्म ने किया। फर्म का मतलब तीनों ने दिया। तीनों ने दिया। तो जो भी पार्टनर रिटायर करेगा वो अपना ये जो खर्चा का सरेंडर वैल्यू है वो लेके चल जाएगा। लेकिन अगर डेथ होता है, अगर एक भी पार्टनर का डेथ होगा ना, तो पूरा ग्रुप इंश्योरेंस का पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है। ए को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। लेकिन बी का डेथ हुआ तो बी को किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। ए और सी को भी पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का खेला होता है। अगर कोई रेस 1 मूवी देखा है, सैफ अली खान का और क्या नाम है टकला का, अक्षय अक्षय खन्ना का, वो मूवी अगर देखे हैं तो उसमें जो झगड़ा था दोनों भाई के दरमियान में, वो कौन सा झगड़ा था? पॉलिसी वैल्यू का था। उसमें क्या ट्विस्ट निकाला था, दिमाग देखिए, ये सारा भी मतलब नॉलेज है। ठीक है, दो भाई था, दोनों 100 मिलियन का 200 मिलियन का पॉलिसी करवाया था। ठीक है, दोनों का पॉलिसी कंपनी पे आउट करता है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया। और उन लोग दोनों एक दूसरा का नॉमिनी था सर। तो अगर एक भाई का डेथ हुआ तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 100 मिलियन इसको मिलेगा, प्लस इसका नॉमिनी ये था तो इसको और 100 मिलियन मिलेगा। तो जो भी मरेगा 200 मिलियन उसी को मिल जाएगा। इसीलिए झगड़ा था, एक भाई के पास पैसे का प्रॉब्लम था, अक्षय खन्ना का। अब उसको दिमाग आया भैया अपना भाई को मार देते हैं, तो 100 मिलियन इसका खुद का मिलेगा, 100 मिलियन इसका नॉमिनी हम ही है, मेरे को मिल जाएगा। समझ गए? तो वो खेला था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। तो यहां पर भी वही अपने को करना है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में। इसको सीखेंगे, इसको कैसे करके ट्रीट करते हैं, इसका जर्नल एंट्री अपने लोग समझेंगे। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा तो क्या करेंगे। क्लियर है? नाउ ये सारा चीज लेके जाएगा सर, ये सारा चीज क्या होगा? लेके जाएगा। ये जितना भी पार्ट है इसको कवर करते बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले किसका हिसाब करेंगे? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब कर देंगे। ये बिफोर रिटायरमेंट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब कर देंगे। और ये हिसाब करके इसको क्या करना होगा? सेटलमेंट करना होगा। क्या करना होगा सर? सेटलमेंट करना होगा। अब इसको पैसा देंगे ना सर, अब ये मेरा पार्टनर रहा क्या, तो ये इतना सारा जो चीज है ये सब इसको इसका कैपिटल में ट्रांसफर करके इसको पे आउट करेंगे, इसको पेमेंट करके नक्की कर देंगे। अब यहां सेटलमेंट में दो चीजें होगा, या तो पैसा अभी देंगे या तो बोलेंगे बाद में देंगे। या तो पैसा अभी देंगे या तो पैसा बाद में देंगे। अगर पैसा अभी दे दिया, अभी दे दिया, पे ऑफ कर दिया, अगर पे ऑफ कर दिया तो क्या होगा सर? बैंक हो जाएगा। टू बैंक किसके थ्रू देंगे? बैंक के थ्रू दे देंगे। तो इंडी क्या होगा? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा पैसा दे दिया, नक्की कर दिए। या अगर पैसा भी नहीं दिए, ड्यू कर दिए, क्या कर दिए? ड्यू कर दिए, तो ट्रांसफर कहां कर देंगे सर? उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे सर? उसका लोन अकाउंट में। बी जा रहा है तो बी का लोन अकाउंट होगा, बी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
मतलब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से समझिए। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी, रिजर्व दिया हुआ है बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पीएल दिया हुआ है बाय पीएल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर एसेट साइड में लॉस दिया हुआ है, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का 2 में जाएगा। 2 पीएल 2 फिक्टिशियस एसेट्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन करेंगे अप एंड डाउन पूरा, बैलेंस शीट में इंपैक्ट दिखाएंगे जो भी है नहीं है, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सब हो गया। अगर शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो वो दे देंगे। अगर लेटर डेट का बैलेंस शीट है तो ये दोनों चेक करेंगे भाई साहब ये दोनों देना है कि नहीं देना। सब कुछ दे दिए। सब कुछ दे देने के बाद में ए एन सी में भी जाएगा बी में भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले किसका हिस्सा करेंगे, बी का। ए एन सी का भी नहीं होगा जब तक बी को क्लियर नहीं कर देंगे तब तक ए एन सी का बात। तो सबसे पहले बी को जोड़ेंगे, बी का टोटल कैपिटल जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में कुछ रुपया आएगा ना सीडी बैठने के लिए, वो सीडी नहीं होगा, बी का सीडी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी को रिटायर करना है तो सीडी कहां से होगा। तो बी का जितना भी बैलेंस आएगा डेबिट साइड में उसको जोड़ेंगे। अब जोड़ के चेक करेंगे क्या मामला है। अगर पेमेंट कर दिया तो टू बैंक, फिर वही वाली अमाउंट बैंक से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, खत्म। अगर पेमेंट नहीं किया तो ट्रांसफर क्या होगा, लोन। तो टू बीज लोन, और वही बीज लोन कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, और बी का बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ए एन सी का बैठेगा, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर उसका कैपिटल नहीं बैठेगा। तो सेम अगर लोन बोल के दिखाना है तो लायबिलिटी में दिखाएंगे, लेकिन लोन बोल के दिखाएंगे, कैपिटल बोल के नहीं दिखाएंगे। तो ये काम पहले बी का कर देना है। बी का काम कर दिए, बी का काम नक्की कर दिए। अब बचा कौन, अब बचा कौन, ए एन सी। ये मेरा कहां कवर होगा, योग आफ्टर रिटायरमेंट, कि चलो भैया बी को तो अपने लोग निकाल दिए, अब खुद का क्या करना है बताओ। नहीं समझे, बी को तो निकाल दिए, अब खुद का क्या करना है। खुद का मतलब इन लोग का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिमेंबर जो भी पढ़े थे, जो भी पढ़े अपने लोग, जो अपने लोग पढ़े हैं सर, एडमिशन में जो भी पढ़े हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वही करना है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 पॉइंट बोलेगा, या तो बोलेगा कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, किसमें बांट दो, नहीं समझे। एक कैपिटल का अमाउंट आपको बता देगा कि जितना पुराना का कैपिटल 6 लाख रुपए सपोज था, तो अभी भी 6 लाख रुपए क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। या तो कुछ सर्टेन अमाउंट बताएगा कि भैया ये अमाउंट लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो यहां पे सीडी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। सीडी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और जो भी जोड़ घटाएंगे तो बाई बैंक टू बैंक आएगा। या तो फिर एक न्यू प्रॉफिट वाला बोलेगा तो फिर रीएडजस्टेड बोलेगा। क्या बोलेगा सर, रीएडजस्टमेंट का। एक तो अमाउंट आपको दे देगा, अगर अमाउंट दे दिया तो इजी हो गया, अगर अमाउंट दे दिया तो क्या हो गया, इजी हो गया। जो भी अमाउंट आपको बोलेगा उसको सीडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के सीडी बैठा दिए, फिक्स कर दिए। अब जोड़ेंगे तो बाई बैंक टू बैंक आएगा। जो पार्टनर का सरप्लस फंड है वो लेके चल जाएगा टू बैंक, बैंक से लेस हो जाएगा। जो पार्टनर का शॉर्टेज है वो पैसा लाएगा बाई बैंक, बैंक में ऐड हो जाएगा। या तो रीएडजस्टेड करने बोलता था, रीएडजस्टेड क्या है, जो सीडी बैलेंस आता था उसको अपने लोग सीडी में नहीं बैठाते थे, उसको कहां दिखाएंगे, वर्किंग में। उसको टोटल कैपिटल को जोड़ेंगे और जोड़ के फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखा के सीडी बांट देंगे। अल्टीमेटली जो भी जोड़ेंगे बाई बैंक टू बैंक हो जाएगा। अब इधर वो बैंक के साथ एडजस्ट होगा या तो फिर करेंट अकाउंट के साथ एडजस्ट होगा। खत्म, ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब जो बचेगा फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो लेकिन बैलेंस शीट में पार्टनर का कैपिटल में कौन कौन बैठेगा, ए एन सी बैठेगा। और जो भी रिवैल्यूएशन का एसेट्स लायबिलिटी में एडजस्ट करना था एडजस्ट कर देंगे। बैंक को एडलेस करके आएगा, बैंक बैठाएंगे, दोनों का बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। ये पार्ट है रिटायरमेंट पे। तो रिटायरमेंट कुछ नया नहीं है, रिटायरमेंट कुछ जो एडमिशन सीखे हैं वही। क्लियर है, समझ में आया, बोलिए। आइए सर, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, बहुत भूखा मैंने, 25 मिनट भूख लिया। पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए।
सेकंड वाला प्रेस करिए वहां से, फर्स्ट का सेकंड, वो सेकंड 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 का सेकंड, उस साइड से सेकंड का सेकंड, नीचे वाला पे सेकंड का सेकंड, अच्छा अच्छा सब देवरा। पढ़िए, according to section 31 32 of one Indian partnership that a partner may retire from the firm with the consent of, in accordance with express agreement by, where the partnership अगर will है तो नोटिस दे देगा और अदर पार्टनर को इंटेंशन कर देगा रिटायर करने का। Sometimes a partner may decide to retire from the firm because of ill health, technicality on retirement, old partners end हो गया, न्यू पार्टनर आ रहा, ठीक है सर। फिर क्या बोला, however a firm as such continues, a person who is retired from the firm is known as outgoing partner या तो फिर retiring partner. A retiring partner will be held liable for the debt incurred by the firm before his retirement. रिटायरमेंट से पहले जो भी डेट था, जो भी था वो लायबल रहेगा, बट ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। के बाद में कोई भी चीज नहीं होगा। तो जो भी पार्टनर रिटायर करता है वो रिटायरमेंट का पूरा प्रोसीजर करेगा, लीगल कंप्लायंस करेगा और न्यूज़पेपर में ऐड डालेगा सर, एक इंग्लिश और एक हिंदी या बंगाली जो भी है उसमें ऐड डालेगा और एक इंफॉर्मेशन देगा कि हम रिटायर इस फर्म से कर चुके हैं और इसके बाद में जो भी काम है, नए काम है, उसमें हम लायबल नहीं है। ये प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है। ये लीगल प्रोसीजर वो कर देगा तो इसका मतलब वो पार्टनर अब बरी हो गया। अब भले ही वो न्यूज़पेपर का ऐड कोई पढ़े नहीं पढ़े उसको कोई मैटर नहीं, बट उसको ये काम करना है लीगली, ये फॉलो करना पड़ता है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज होता है। ये कर देने का बाद में आप क्या होगा, व्हेन अ पार्टनर रिटायर हिज शेयर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हैज टू बी असर्टेन्ड और पेड ऑफ, उसको पे ऑफ करना है। Certain adjustment have to be made in the books to ascertain the amount due to him from the firm. Adjustment करेंगे, जितना पैसा निकला नहीं निकला उसको निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे? These adjustments are very similar to those we saw in connection with the admission of partner. This chapter would be separated into two parts: before retirement of a partner or after retirement of a partner. Before retirement is what? Calculation of gaining ratio. Now what is mean by gaining ratio? तो पहले ओल्ड पार्टनर का रेशियो हुआ करता था इक्वली 50-50, एक पार्टनर और आ गया, अब रेशियो क्या हो गया 1/3 1/3 1/3। तो इसमें ओल्ड पार्टनर लोग आपस में क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। 50% से 33 में आ रहा है, अपना 16.67% दोनों क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। किसके लिए? नया पार्टनर को लाने के लिए। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है एडमिशन के टाइम। अभी रिटायरमेंट में अब उल्टा होगा, उल्टा सोचो, अब तीनों का रेशियो 1:1:1 था, 1/3 1/3 1/3। अब बी चला जा रहा है, बी चला जा रहा है, तो अब रेशियो क्या हो रहा है, 50-50 हो रहा है। तो बी का जाने से किसको फायदा हो रहा, तो ए एंड सी को जो फायदा हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। 33% से वो लोग कौन सा रेशियो में आ गया, 50%। 33% से कौन सा रेशियो में आ गया, तो यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? और गेनिंग रेशियो वही सेम होगा जो अपने लोग सैक्रिफाइसिंग किए, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला क्या होगा सर, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा। क्योंकि यहाँ पर नया रेशियो 50% होगा ना सर, यहाँ ज्यादा कौन होगा, वहां पर लिखे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो 50% है, ओल्ड रेशियो 1/3 है ना सर, 33% है। तो न्यू रेशियो 50% से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो 33%, तो 16.67% आ जाएगा, है ना। और वो जो शेयर ऑफ गुडविल था, वो कौन सा रेशियो में जाएगा, गेनिंग रेशियो में जाएगा। जो पार्टनर गेन करेगा गुडविल का पैसा वही लाएगा, जो पार्टनर गेन नहीं करेगा गुडविल का पैसा, ठीक एडमिशन का उल्टा समझो, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था गुडविल का पैसा उसको ही मिलेगा। तो यहां पर भी जो पार्टनर गेन करेगा गुडविल का पैसा वो लाएगा, किसको देने के लिए, बी जाएगा तो बी गुडविल लेके जाएगा ना, तो लेके जाएगा। तो जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है उसका जाने से वो क्या करेगा, गुडविल का पैसा लाके देगा उसको, उल्टा करना है।
लेकिन जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो लोग कैश में नहीं लाएगा, तो हमारा मेथड कौन सा होगा, गुडविल को रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में। चीज क्लियर है? या तो फिर वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला एंट्री होगा, तो यहां एंट्री क्या होगा सर, ए और सी पैसा लाएगा, किसको देने के लिए लाएगा, बी को देने के लिए, तो एंट्री क्या होगा, ए डेबिट सी डेबिट टू बी कैपिटल होगा। वहां उल्टा था, वहां याद करिए, लेकिन यहां क्या होगा, ए एंड सी डेबिट होगा टू बी में जाएगा, क्यों, क्योंकि बी लेके जाएगा, बी को गुडविल का पैसा देना है, ए और सी गेन करेगा तो ए और सी गुडविल का पैसा लाएगा, तो नहीं लाएगा कहां से ले लेंगे, उसका कैपिटल से ले लेंगे। समझ गए? तो ये गुडविल का काम करना, और पूरा क्वेश्चन में गुडविल ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं कैश में, कैश वाला सम नहीं रहता, नॉर्मली कैपिटल से एडजस्टमेंट हो जाता है, कैश वाला करेगा तो उल्टा, जैसे अपने लोग करते थे एडमिशन, ये इजी। ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर इन, लिखे वहां पे ओल्ड पार्टनर इन, ये भी किसको देंगे, बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, तीनों है, और रेशियो क्या होगा, फिर रेशियो 2:1। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ये भी किसको देंगे, है ना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर। शेयर ऑफ प्रीमियम, ये किसको देंगे, ये न्यू पार्टनर को देंगे, सॉरी, जो मेरा रिटायरिंग पार्टनर है, कौन सा पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, और ये बटेगा कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, कौन सा रेशियो में, या फिर इसका मेथड अपने लोग लिख लेंगे, दो मेथड होगा, या तो गुडविल रेज एंड रिटेन ऑफ, याद है ना, या तो गुडविल रेज एंड रिटेन ऑफ, एक जो मेथड अपने लोग किए थे, या तो फिर दूसरा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, है ना, कैपिटल में एडजस्टमेंट कर देंगे, रेज और रिटेन ऑफ बुक में नहीं करके वर्किंग में करेंगे, एक सिंगल जनरल एंट्री आएगा, क्या आएगा, कैपिटल का एक सिंगल जनरल एंट्री आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला वो देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले रहेगा तो गुडविल को रेज और राइट ऑफ, और क्वेश्चन में अगर बोल दिया है, क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि भैया एडजस्टेड कैपिटल से करना है, तो आप किसे करोगे, देखिए सर, और सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कर देंगे भैया, इसका सीडी होगा क्या, तो या तो पैसा देंगे तो टू बैंक, या तो पैसा लोन में ट्रांसफर करेंगे तो टू लोन में, ये बिफोर कर दिए, बिफोर करके सबसे पहले इसको नक्की कर देंगे रिटायरिंग को, अब जो बचेगा वो कौन सा फॉर्म होगा, न्यू फॉर्म, न्यू पार्टनर। अब उसमें मैक्सिमम आपको क्या बोलेगा, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल, जो अपने लोग एडमिशन का भी लास्ट क्लास 3 क्लास में सीखे थे, वही चीज यहां पर भी रिपीट होगा। क्लियर है? एक एक करके देखे क्या क्या करना है, सब जनरल एंट्री मैंने लिख दिया है सर, पढ़िएगा सर, नॉलेज लीजिए, जो मैंने बुक में लिखा ना काफी टाइम लगा मुझे, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 1 से 2 महीना लगा है मुझे इस सब को लिखने में। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्स सम पोर्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिस नेसेसिटीज द कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर, है ना। गेनिंग रेशियो पे आइए, पहले गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या होगा सर, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, नहीं आया सोचिए, न्यू रेशियो को यहां पर रहने दिए, ओल्ड रेशियो क्या होगा, प्लस में आएगा, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, है ना। जो पुराना था ए और सी का, और जो लोग गेन किया बी से, उसको प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए और सी का नया निकल जाएगा ना सर। एग्जाम्पल, ए बी सी तीनों का 33 था, 1/3 बी रिटायर चला गया 33 चला गया, तो उसका 16.67 कौन एक्वायर किया, दोनों की,
तो 33% ओल्ड रेशियो था। गेन किया 16.67, तो ए का कितना हो गया 50, सी का भी कितना हो गया 50, तो न्यू रेशियो 50-50 हो गया ना सर। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला है, दोनों का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का। एक बार इसको देखिए, इलस्ट्रेशन पे आइए, इजी है। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, सी रिटायर्स, सी रिटायर कर रहा है सर, तो सी का चला गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका होगा, ए एंड बी का होगा, और रेशियो क्या होगा सर 5:3, 5:, और जब ओल्ड रेशियो 5:3 था, गेनिंग रेशियो भी सॉरी न्यू रेशियो भी 5:3 है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, विच इज 5:3। समझ रहे हैं? इस समय गेनिंग रेशियो निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यू रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे देखिए, डी ई एन एफ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2, एफ रिटायर कर रहा है, एफ ये लास्ट वाला रिटायर कर रहा है, और उसका शेयर कौन ले रहा है, डीएनई ले रहा है, कौन सा रेशियो में ले रहा है, ये ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गेनिंग रेशियो है, क्या है, तो न्यू रेशियो कैसा निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, बट ये 2:1 इन लोग दोनों का आपस में, राइट, ये शेयर कितना था 2/10 कितना था, तो जब गेनिंग रेशियो करिएगा तो कितना करिएगा, ये 2/3 ले रहा है, 2/3 किसका ले रहा है, ये 2/10 का ले रहा है, किसका ले रहा है, अरे 2:1 कर देंगे तो भैया 66:33, उतना थोड़ी ना है, इसका हिस्सा कितना है 2/10, और ये तो रिटायर कर गया, तो 2/10 का मतलब कितना होता है 20%, अब 20% को 2:1 में ले रहा है ये, समझ रहे हैं, तो ये 2/10 20% हो गया, उसका 2/3, और ये दूसरा वाला पार्टनर कितना ले रहा है सर 1/3 ले रहा है, 1/3 इंटू 2/10 ऐसे किए थे अपने लोग, याद करिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ये हो जाएगा 4/30 शेयर ले रहा है, और ये कितना ले रहा है सर 2/30 ले रहा है, ये हो गया गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो निकल गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा सर, इसका शेयर क्या था, इसका शेयर था 5/10, और उसका शेयर क्या था 3/10, अब 3/10 में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना सर, ये प्लस हो जाएगा ना सर, तो इसका शेयर क्या था, इसका शेयर 4/30 इस पे प्लस हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा सर 2/30, तो जोड़ लो, नहीं सर एक ही बात नहीं है, आप यहाँ पे प्लस 2:1 नहीं कर सकते, प्लस 2/3 1/3 नहीं करेंगे, ये गेनिंग रेशियो है, आप देखिए ये 2:1 करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये 1/3 होगा, जो कि गलत हो जाएगा, 2:1 कैसे होगा, अरे 2:1 तो लोग तो आपस में ले रहा है, उसका हिस्सा का कितना लिया है 2:1 में लिया, तो आपस का लिया है, तो एक्चुअल में गेनिंग रेशियो का टोटल फर्म का बोलेंगे तो कितना होगा 4/30, इसका 2/30, अब इसको अपने लोग जब निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद करिए ऐसे ही आता था, और 30-30 को क्या करते थे कैंसिल, फिर 4:2 का मतलब क्या गया 2:1, तो 2:1 तो उन लोगों का आपस का रेशियो था, लेकिन एक्चुअल में जो सैक्रिफाइस और गेन कर रहा है वो कितना कर रहा है 4/30, और ये क्या कर रहा है 2/30 टोटल फर्म का, तो 5/10 50% प्लस 3/40 दोनों ऐड हो जाएगा 30, ये 30 हो गया, 15 15 4 क्या होगा 19 होगा, ये 19/30 होगा, और ये 11/30 होगा, तो 19/11 ये मेरा क्या निकल जाएगा सर न्यू रेशियो होगा, 19/11 ये मेरा क्या होगा सर 19:11 ये मेरा न्यू रेशियो होगा, ठीक है, इसको निकालिएगा, गेनिंग रेशियो निकालेंगे इसका, सेम यहां पर भी है, जी अनेश पार्टनर है 5:3:2, आई रिटायर कर रहा है सर, और हिज शेयर्स कौन ले रहा है, जी अनेश ले रहा है, कौन सा रेशियो में ले रहा है, ये भी क्या है, तो 1:1 का 2/10 का 1:1 मतलब 1/2, 1/2 इंटू 2/5 ना होगा सर 2/10 ना होगा, यही तो 2/10 1/2,
या आप शॉर्ट में करो ना 50%, 30%, 20%। अब ये 20% जा रहा है बंदा, और नया बंदा वो 20 को आधा आधा में ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है 10%, 10%। तो इसका ओल्ड रेशियो 50% था, ये 10% लिया तो कितना हो गया नया 60%। इसका 30% था, ये नया 10% लिया तो कितना हो गया 40%। तो न्यू रेशियो क्या हुआ 60-40, मतलब 3:2, 3:2 आ गया मेरा। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी वैसे ही है, 5 भी वैसे ही है। क्लियर हो गया? ये 5 में देखिएगा बिटवीन एक्स का न्यू रेशियो गिवन दे दिया, ये ओल्ड रेशियो और ये क्या है न्यू रेशियो है, लेस करके हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ये 1 से लेके 5 वाला सम बना लीजिएगा, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो दोनों का निकालना है, चेक करेंगे। ठीक है, नाउ अब दूसरा वाला पॉइंट पे आते हैं सर। ट्रांसफर क्या करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है, सेम एज वी लर्न इन दी all undistributed profit or loss should be distributed charge among old partner having old ratio। कौन सा रेशियो, transfer of accumulated reserve same as we learned in the admission chapter, all accumulated reserve should be distributed among old partner including retiring partner in which ratio, old ratio। कौन सा रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जैसे प्रॉफिट को बांटते थे, लॉस को बांटते थे, रिजर्व को बांटते थे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन भी क्या करना है सेम, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा किससे बांटेंगे, हो गया। शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अब क्या लिखा रहेगा, ओल्ड पार्टनर डिडंट पे हिज रिटायरिंग पार्टनर फॉर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो कैश में नहीं देगा, तो मेथड क्या था, रेज ऑन रिटर्न ऑफ गुडविल। तो गुडविल को रेस कर देंगे और फिर गुडविल को राइट ऑफ, गुडविल को जो रेस करेंगे कौन सा रेशो में, और राइट ऑफ करेंगे किस रेशो में, न्यू रेशो में। यहां पर एक राइट ऑफ वाला पॉइंट मिसिंग है, वो ऐड कर लेना, है ना, ऐड करवाए थे एडमिशन में। ठीक है, अच्छा गुडविल का कॉन्सेप्ट में वही वाला सेम लॉजिक, अगर बुक में ऑलरेडी गुडविल गिवन है, रिमेंबर, तो 50,000 का गुडविल था, बुक में ऑलरेडी 20,000 गिवन है, तो गुडविल जो रेज होगा वो कितना होगा, किसमें, ए बी सी 3:2:1। लेकिन जब राइट ऑफ होगा तो कितना होगा, लेकिन किसमें होगा, ए एंड सी में। समझ में आ रहा है, सब कुछ एडमिशन है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां 2 पहले था 3 बाद में, यहां 3 पहले ओल्ड में 2 बाद में, खत्म। क्लियर है सर? तो ये गुडविल वाला मामला हो गया। या तो फिर एक दूसरा वाला मेथड कर दे, रिमेंबर ये वाला सम कर चुके अपने लोग, ये सम बना चुके हैं, पहले 2 पार्टनर 3 पार्टनर था, अभी 3 में होगा और फिर 2 में होगा। विजयन रिटायर कर रहा है तो न्यू पार्टनर कौन सा हुआ, डीएनजे, और रेशियो क्या होगा 3:2। ये वाला भी सम बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, समझ रहे हैं। और या तो फिर एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे, रिमेंबर ये वाला चार्ट किए ना, गुडविल को रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर। तो ये रिटायर कर रहा था, इसमें बढ़ेगा क्या, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका डेबिट होगा, इसका डेबिट होगा, इसका क्रेडिट होगा, तो अल्टीमेटली जनरल एंट्री क्या होगा, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट और 2 में क्या जाएगा रिटायरिंग, और इसको अपने लोग कैपिटल में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है? तो सेटलमेंट करना है, क्या करना है सर, सेटलमेंट करना ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का। अब सेटलमेंट क्या करना है भाई साहब, ये रिटायरिंग पार्टनर अपना क्या क्या लेके जाएगा, ये सारा लेके जाएगा, रिमेंबर कैपिटल लेके जाएगा, रिजर्व लेके जाएगा, प्रॉफिट लेके जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लेके जाएगा, अपना हिस्सा का गुडविल लेके जाएगा, प्लस और क्या लेके जाएगा, पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी था, लेकिन कहां से कहां तक, फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ, लिखा है ना, कौन सा वाला केस है ये, लेटर वाला डेट का। अगर जिस दिन बैलेंस शीट था उसी दिन में रिटायर करेगा तो खत्म, और कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर 3 महीना 4 महीना और रह के जा रहा तो 3-4 महीना तो पार्टनर रहा, तो 3-4 महीना का जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा ना, तो वो लेके जाएगा अपना कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सब कितना महीना का होगा, 3 महीना का होगा। अपना करेंट ईयर का प्रॉफिट भी लेके जाएगा, ये भी कितना महीना का होगा, 3 महीना का। और क्या लेके जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके जाएगा, अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को, कौन सा वैल्यू पे,
क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? 1 से लेके 5 तक ये तो पूरा किए हुए हैं अपने लोग, ये तो पूरा किए हुए हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्या सीखना है ये, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा तो कहां, कौन सा डेट में होगा, फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, आप देखो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, जो भी मेरा कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, कैपिटल के ऊपर में, तो जो भी बैलेंस शीट का कैपिटल था वो लिखेंगे, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो लिखेंगे, और महीना महीना कौन सा डेट से काउंट होगा, लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये क्या होगा 3/, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा पार्टनर है, ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, किसको देंगे, ये तीनों को नहीं देंगे। अब से पहले जितना भी पढ़े थे 1 से लेकर 5 तक वो सब तीनों में जाएगा, समझ रहे हैं, वो तीनों में जाएगा, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किसको देना है, सबको। और ये रिटायरिंग पार्टनर का किस साइड में जाएगा, कैपिटल का बाई में चल जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो वो एक बार एंट्री हुआ। सेकेंड टाइम कहां दिखाएंगे, एसेट साइड में, कहां दिखाएंगे इसको, इसको एसेट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर। सैलरी कमीशन का भी सेम, एक बार पार्टनर्स कैपिटल में, रिटायरिंग पार्टनर में बाई साइड में चला जाएगा, सेकेंड टाइम कहां जाएगा, ये एसेट साइड में जाएगा। क्लियर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल में बाई सैलरी होगा, कैपिटल में ऐड करना है ना रिटायरिंग पार्टनर का, और वही सैलरी को फिर आप कहां दिखा दोगे, एसेट साइड में दिखा दोगे, सैलरी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर करके। हो गया, वो अपना प्रॉफिट भी लेके जाएगा करंट ईयर का, लिखा करंट ईयर का, फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और टेकिंग प्रॉफिट कौन सा साल का लेंगे, पिछला साल का ही ले लेंगे, बिकॉज करंट ईयर का प्रॉफिट अपने को पता है क्या, नहीं समझे, मार्च में हमारा था, वो रिटायर कर रहा है जून में, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया वो पता कब चलेगा, नेक्स्ट ईयर पे ना। तो अपने लोग प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, तो जो पिछला साल का प्रॉफिट है उसी को मान लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, कैसे अमाउंट निकलेगा, जो मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उससे कितना महीना का लेंगे, पूरा 1 साल का, लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो पूरा 1 साल का था, बट अपने को कितना महीना का लेना है, जितना भी रहेगा वो डेट क्या होगा, बैलेंस शीट से लेके कौन सा डेट होगा, रिटायरमेंट, तो 3 महीना होगा 3/12, प्लस एक और पॉइंट है, वो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें तो सब पार्टनर का हिस्सा था, अपने को सिर्फ किसका लेना है, तो उसका क्या होगा, शेयर ऑफ। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था मान लो 60,000, कितना था, इसका शेयर था कितना 2/6, 3:2:1 2/6, तो 60,000 पूरा नहीं होगा, 60,000 का 2/6 करेंगे, कितना होगा 20,000 रुपए, कितना होगा, ये 20,000 तो पूरा 1 साल का निकला, अब वो कितना महीना जा रहा है, तो 20,000 का इंटू 3/12 5,000 रुपए आएगा, समझ रहे हैं। वो 5,000 कहां पे जाएगा सर, रिटायरिंग पार्टनर का बाई साइड में जाएगा, बट क्या वर्ड लिखेंगे, पीएल, और इसको फिर सेकेंड टाइम कहां दिखा देंगे, एसेट साइड। ये रिटायरमेंट में लिखा हुआ है, बट इसका काम अपने लोग डेथ में करेंगे, जब डेथ में जाएंगे ना तब इसको अपने लोग समझेंगे, वहां पर डेथ में ऐसा क्वेश्चन देता है, रिटायरमेंट में आपको इतना डिफिकल्ट नहीं देता, ठीक है। इसके बाद और क्या लेके जाएगा, मैंने आपको जेएलपी के बारे में बता दिया ना, जेएलपी कौन सा वैल्यू होता है, याद रखिएगा 2 वैल्यू गिवन दिया रहेगा, पॉलिसी और, तो रिटायरमेंट का केस में कौन सा वैल्यू लेना, लेकिन डेथ का केस रहा तो याद रहेगा, रीजन समझ में आता है। अब पॉलिसी वैल्यू का एंट्री क्या करेंगे, सिंपल गुडविल वाला क्या कहते हैं, जब पॉलिसी वैल्यू मिलेगा रिसीव करेंगे, रिसीव, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। अब अगर पैसा मिल गया है तो बैंक में डालेंगे पैसा, ये मेरा बैंक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। गुडविल का पैसा लाता था, क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी तो पैसा ला रहा है, पैसा मिल रहा है ना, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। और अगर पैसा नहीं ला रहा है, नहीं मिलेगा, तो क्या बोल के बैठा देंगे, जीएलपी रिसीवेबल, या तो बैंक में ऐड होगा या तो एसेट साइड में लिखेंगे जीएलपी रिसीवेबल। और ये जो जीएलपी है, ये जो जीएलपी है क्या करना होगा सर, ये बांट देना होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर इन, खत्म। तो जॉइंट लैब पॉलिसी का 2 एंट्री करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी और जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा, ए बी सी। नहीं, गेनिंग रेशियो गुडविल में, यहां नहीं। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, फिर दूसरा एंट्री क्या होगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबीसी। तो एबीसी में क्या होगा सर, कैपिटल में बाई जेएलपी बोल के बैठ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और वही पैसा टोटल अमाउंट बैंक में मेरा क्या होगा, ऐड होगा। अब अगर रिसीव लिखा तो बैंक में ऐड करेंगे, और अगर रिसीवेबल बोला तो क्या बोल के बैठाएंगे, एसेट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्या बोलकर, जेएलपी रिसीवेबल बोल, यही जेएलपी का। ये पूरा काम धाम टर्न बैंड सब कुछ कर दिया, अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, समझ में आ रहा है सर। अब जब सेटलमेंट करेंगे तो क्या करना होगा, दिस अमाउंट ड्यू आइदर टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली, या तो उसको पेड करेंगे किसमें, और अगर पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट अभी नहीं हुआ, तो इट विल बी ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो 3 पॉइंट देखिए, अगर पेमेंट कर दिया इमीडिएटली तो जनरल एंट्री क्या होगा, टू बैंक। तो बी का कैपिटल का डेबिट साइड में टू बैंक लिख देंगे, और वही टू बैंक वाला अमाउंट फिर बैंक से क्या होगा, बैलेंस शीट में लेस हो जाएगा। या अगर पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन। अगर पेमेंट कर दिया 20 कैपिटल डेबिट टू बैंक, बैंक से लेस। पेमेंट नहीं किया तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन, और वो लोन कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट का। तो या तो एसेट से लेस होगा, या तो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट मैच। या ऐसा भी बोल सकता है 1 लाख रुपया था, बोला अभी 40,000 देंगे बेटा, बाकी 60,000 बाद में देंगे। तो एंट्री क्या होगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक में कितना जाएगा, और टू लोन में कितना जाएगा, बी कैपिटल खत्म हो गया, 40,000 बैंक से क्या करेंगे, लेस, और 60,000 कहां दिखाएंगे, सी वाला पढ़ो। सेम है, इसको पढ़िए 7 नंबर इलस्ट्रेशन को। एबीएनसी पार्टनर है 5:3:2 में, ए रिटायर कर रहा है फर्म इस डेट में, आफ्टर हिज रिटायरमेंट हिज कैपिटल कितना रुपया है, आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड गिव जनरल एंट्री। जनरल एंट्री आपको देना है, पहले क्या लिखा हुआ, दी अमाउंट ड्यू इज पेड ऑफ, इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, कौन जा रहा है, ए जा रहा, तो जनरल एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,35,000, 1 लाख, कोई प्रॉब्लम। दूसरा वाला, अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट नहीं किए तो एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस लोन, और अमाउंट कितना चल जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही लिखेंगे, लेकिन कैपिटल बोल के नहीं, क्या बोल के बैठाएंगे, लोन बोल के, क्या बोल के बैठाएंगे, एज लोन बोल के। या तो फिर ये एज कैपिटल डेबिट कितना जाएगा, 90 किस में जाएगा सर, लोन में जाएगा, समझ गए, कर लेंगे, क्लियर हुआ ना। अभी कोई नया सम नहीं करेंगे, इसको पूरा रीड करना है, समझना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 7 आपको पूरा बनाना है, यही वाली, ये जितने इलस्ट्रेशन है 1 to 7 जो भी बताएं, गेनिंग रेशियो, रिजर्व वगैरह, ये सारा आपको बनाना है, ठीक है। ये बना के लगेगा, और इसका एक वीडियो है हमारा, एक इजी क्वेश्चन है, उसका एक वीडियो शेयर कर देंगे, मोस्ट ऑफली संडे को शेयर कर देंगे, तो तब तक ये वाला कर लीजिएगा, तो उसके बाद वीडियोस वो वाला देख लेंगे जिसमें आपका कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। इसको अपने लोग सम सॉल्व करेंगे सर, 1 से लेके 16 क्वेश्चन लगभग उसको पूरा बनाएंगे, और ये क्वेश्चन इजी आता है रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट हो जाएगा, डेथ इजी है, 15 मिनट का डेथ का चैप्टर होगा, सिर्फ एक वर्ड मेरे को बताना है, खत्म। पॉलिसी वैल्यू तो जनरल एंट्री तो सेम रहेगी, सिर्फ एक वर्ड बताना है, वो जब रिटायरमेंट आएगा, डेथ कंप्लीट जब डेथ कराएंगे तब बताएंगे, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्लास में।